एवरीवन। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि चाय कैसे बनाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी, चीनी, पत्ती और दूध की ज़रूरत पड़ती है। और उसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो है गैस। इस दौरान अगर गैस ख़त्म हो जाए तो आइए हम आपको बताते हैं कि चाय किस तरह से बनानी पड़ेगी। सबसे पहले इस तरह का पतीला लो, उसके अंदर चाय पत्ती, चीनी, अदरक सारी चीज़ें डाल लो और इस तरह का वेस्ट बर्तन आप अपने घर में ला सकते हैं। और जैसे आपके घर में अगर अखबार है या जैसे अगर आप अंडे वगैरह खाते हैं तो अंडे की ट्रे को छोटे छोटे टुकड़ों में इसमें काट के ऐसे रख सकते हो। रखने के बाद क्या है, उसको आग जलाना है। जैसे मैं आपके जला कर दिखाता हूँ। आग जलने के बाद इस तरह का चिमटा इस तरह की कढ़ाई के ऊपर रखना और ऐसे रखना। ध्यान से देखिए कि किस तरह से चाय उबल रही है, आप देख सकते हैं ध्यान से। देखिए तरीके और भी होते, हो सकता था कि हम सिलेंडर भरवा के ले आए, लेकिन कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम सिलेंडर ना भरवा के बल्कि हम इस तरह के जुगाड़ से हम अपनी चाय बना सकें। इवन आपने देखा होगा कि जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती, जहाँ पर इवन लकड़ियाँ नहीं होती घर में, जैसे बारिश के टाइम पे हो सकता है, उस टाइम पे सिलेंडर वगैरह अगर ख़त्म हो जाता है तो किस तरह से उस टाइम पे चाय बनाई जाए। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस जो आग जल रही है इसमें धीरे धीरे करके अंडे की ट्रे को डालते रहे ताकि ये प्रॉपर जलती रहे और बीच में चाय का उबाल अच्छे से ना आए। और ऐसे फूक मारते रहे, जिससे कि क्या है कि हम नीचे आग जलती रहेगी तो चाय उबलती रहेगी। ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस तब हो सकती हैं जैसे इवन कोविड के टाइम पे गैस सिलेंडर भरवाने वाले नहीं थे, तो इस तरह से हम घर पे भी चाय बना सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, इवन रफ कॉपीज होती हैं जो ऑलरेडी भर चुकी हैं, और हल्की सूखी लकड़ियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन ये वहाँ पर काम आती है जहाँ पर चूल्हे होते हैं। मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें काम आ सकती है। लेकिन शहरों में, बड़े बड़े शहरों में आपको पता है घर पर सिलेंडर ना होने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसी इसी तरीके से आप इस पे खाना भी बना सकते हो, पर थोड़ा सा आपको कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेंगे। जैसे हम पेशेंस रखने पड़ रहे हैं, हमें पेशेंस रखने पड़ रहे हैं। माफ़ करना, मुझे थोड़ी सी खांसी है, इस वजह से मेरे वीडियो में खांसी आ गई। और क्या करना है कि इस तरह के बर्तन के आसपास ईंटें लगा दे। ईंटें जैसे कोई बर्तन और लगा सकते हो, ताकि जो चाय आप बना रहे हो या तो आपको हाथ से होल्ड करना पड़ेगा, या फिर इस तरह के बर्तन को आसपास लगाना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इस ये काम करते हुए आग प्रॉपर जलती रहे। जब आपको लगे कि आपकी चाय, कच्ची चाय उबल चुकी है, मतलब काली हो चुकी है, तो उसमें दूध डालें। दूध डालते ऐसे नहीं कि आप सीधा ऐसे दूध डाल दोगे, बल्कि आपको ये पकड़ना पड़ेगा। पकड़ने के बाद उसमें दूध डालेंगे। इस तरह से प्रॉपर उसमें दूध डाल देंगे। एक चीज़ का ध्यान फिर से रखेंगे कि दूध डालने का जो टाइम था वो ज़्यादा था, तो इस वजह से जो नीचे की आग है वो बुझ चुकी है। ये देखिए दोबारा से आग जल चुकी है और जो हमारा बर्तन है
वो गिर ना जाए, इस वजह से उसको आराम से बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है। इस दौरान थोड़ा सा लकड़ियाँ या फिर क्या बोलते हैं, जो ट्रेज हैं, अंडे की ट्रे हैं, उनकी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमें पहले ही 2 ट्रेज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए। जैसे अगर अंडे हैं तो उसको किसी दूसरी ट्रे में रख देना चाहिए और दूसरी ट्रे को उठाकर छोटे छोटे हिस्सों में उसको तोड़ लेना चाहिए, जैसे मैं तोड़ के बता रहा हूँ। ये चीज़ें इसलिए करवाई जा रही हैं ताकि जो सिचुएशन है आने वाले टाइम पे, जब गैस, पेट्रोल, डीजल नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे हम कैसे बिना गैस के खाना कैसे बनाएंगे। तो ये उस टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि अभी मेरी आग बुझ चुकी है, लेकिन उसमें आग ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से ही ट्रे के छोटे छोटे टुकड़ों को डालेंगे और जिमी, एक्चुअली मेरे पास एक पेट डॉग है, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि कहीं उसको बाहर घुमाया जाए, तो इसलिए वो थोड़ा सा बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखा आपने, ये मेरा पेट था, लेकिन इसके बावजूद आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने पेट का भी और अपनी चाय का भी, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को छोड़कर चले गए तो काम खराब हो जाएगा, इवन चाय गिर जाएगी, आपकी की हुई मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाएगी। ये देखिए, चाय बिल्कुल उबलने के कागार पे है और मैं एक बार जिमी को डांट सकता हूँ। जिमी, आप प्लीज अपने बिस्तर पे जाकर बैठिए, ये बकवास मत कीजिए। हाँ शाबाश, खाना खाइए अपना, क्यों परेशान करना किसी को। वेरी गुड। और अब देखना, जब मैं जिमी से बात कर रहा था तो इधर आग बुझ चुकी थी, लेकिन क्या है कि सारी चीजों को करते हुए आपको अपनी चाय पे ध्यान रखना है। और फूंक मारने का तरीका ये नहीं होगा, बिल्कुल छोटा सा मुंह बनाइए, बिल्कुल गोल सा होल, और इस तरह से फूंक मारिए ताकि और ज्यादा आग जले। और आग जलने से क्या है कि आपकी चाय बिल्कुल जैसे आप घर पे बनाते हो वैसी चाय उबल जाएगी। इस दौरान आपके साथ कोई ऐसा मित्र होना चाहिए, जैसे ये मेरे दोस्त हैं राहुल। तो बेसिकली देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आने वाले 2050 या 70 में जो गैस सिलेंडर्स, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। पेट्रोल है, डीजल है। पेट्रोल अभी तकरीबन 104-105 के करीब हो चुका है। केजरीवाल साहब ने 8 रुपये घटाया है, लेकिन उसी लाइन में रहता है, 90 और 100 की लाइन में। तो आने वाले सोर्सेज बहुत कम है आने में। जो जो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो इवन ऐसा कुछ होगा कि पानी से काम चलाना पड़ेगा। ये देखिए, हमारी चाय उबलकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम चाय बना सकते हैं ताकि हम अपनी चीज़ों को बचा सकें। हमारे आने वाले बच्चे अगर हमें ये बोलें कि पापा आप तो कुछ छोड़ के ही नहीं गए, या मम्मी आप तो कुछ छोड़ के ही नहीं गए, तो मैं बेसिकली जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको ये वीडियोस ज़रूर दिखाऊंगा कि आपके जो फादर थे आपके लिए गैस छोड़ के गए हैं, सिलेंडर छोड़ के गए हैं, ताकि वो मुझ पर गर्व कर सकें कि हमारे फादर इतने क्रिएटिव थे। तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि इस तरीके से आप चाय बनाएं जब आपके पास गैस ना हो या कोई ऐसी फैसिलिटी ना हो कि जिससे कि उस टाइम पे गैस भरवाई जा सके। हो सकता है कई दफ़ा 11 या 12 बजे या 1 बजे रात को सिलेंडर ख़त्म हो जाता है और आपके आसपास कोई दुकान या फिर कोई गैस एजेंसी है जहाँ से आप गैस भरवा सके। तो इस तरीके से आप चाय बना सकते हो। सारे मटेरियल्स मैंने एक एक करके आपको बताएं। सिर्फ एक चीज़ रही ध्यान में रखनी है, वो ध्यान देने की सिर्फ एक ही चीज़ है कि इन तरह की ये चीज़ें करते हुए सिर्फ आग जो है वो बुझ ना जाए।
अगर वो बुझ जाती है तो आपका काम थोड़ा सा देरी से होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं विकास कुमार कुकू मेहरा यूट्यूब चैनल के साथ आपका सभी से का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आपने मेरा ये वीडियो आखिर तक देखा और एक चाय बनाने का नया तरीका ढूंढा, देखा। और इसके बाद बस मैं बाय ही करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम ले लिया है। ठीक है, ओके, बाय बाय, लव यू एवरीवन।